गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंसर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घन प्रगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगम गौड़पदं महांतं गोविंद रघुन्द्रमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमन्यासुरगुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि यह संसारी जीव मोहित हो गया है। मोह माने बुद्धि का उल्टा हो जाना, बुद्धि उलट जाना, उसको मोह कहते हैं। तो मोह वैचित्ते, चित्त का विपरीत होना मोह है। जो चीज जैसी है, जैसी जो चीज है उसको वैसा ना समझकर उससे उल्टा समझ लेना, चित्त की विपरीतता क्या है? तो भगवान कहते हैं कि त्रिभिर्गुणे भैरावैरिभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यं परमव्ययम्। इन 3 गुणों को एभी से व्यक्त भगवान कर रहे हैं। एभी माने ये सबको देखते हैं, सबको देखते हैं, सबको मालूम पड़ते हैं। क्या दिखता है? तो यह हड्डी मांस चाम का तमोगुण से शरीर बना हुआ है। इसमें रजोगुण की क्रिया होती है, संसार का ज्ञान होता है, वह होता है सात्विक वृत्तियों से। द्रव्य का होना तामसी वृत्तियों से होता है और आत्मा इनसे परे है। उस पर इन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये त्रिगुणों का, सत्व रज और तम का, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इनसे इनका कोई बंधन नहीं होता। शरीर नहीं था तब भी आत्मा था, नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगा। क्रिया होती है तब भी आत्मा है, नहीं होती है तब भी आत्मा है। वृत्तियां उठती हैं तब भी आत्मा है, नहीं उठती हैं तब भी आत्मा है। वृत्तियों से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई गुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते। एभ्यम परमव्ययम, इसमें एभ्यम शब्द दूसरी बार आया है। भगवान इनसे परे है, आत्मा इनसे परे है, किंतु मनुष्य इनमें फंस गया है। देह नहीं था अपने को, तो देह मानने लग गया। राग संसार से पृष्ठ वृत्ति है। हम मोहित क्यों हो गए हैं? तो बुद्धि ही उलट हो गई है। किसी के प्रति राग करके दूसरे के प्रति क्रूरता करने लगते हैं, उसके प्रति इतना द्वेष कर लेते हैं कि दिल ही जलने लगता है। किसी से इतना हम दुश्मनी साध लेते हैं कि इतना अंदर द्वेष हो जाता है कि हमारा हृदय जलने लगता है। किसी के प्रति इतना मोह हो गया महाराज कि अच्छाई बुराई उचित अनुचित सब हम भूल गए। यह है मोह जो त्रिगुणमय है। जैसे कोई रस्सी त्रिगुणी हो, तेहरी घटी हुई हो, भली बावली बावरी सब कोई भर ले, अब भूप कूप की एक गति गुण बिनु बुंद न दे। वह भोली भाली बावली ही अच्छी है जिसमें से जो चाहे पानी भर लावे, लेकिन
भूप और कूप की एक ही गति है कि गुण बिनु बूंद न हो देय, गुण बिनु बूंद न देय। गुण न हो तो एक बूंद भी नहीं देते। संस्कृत में गुण माने रस्सी होता है। यह त्रिगुण हो तो पूछना ही क्या है। त्रिगुणित रस्सी बहुत मजबूत होती है, उसका बंधन बहुत मजबूत होता है। तो इस देह में मैं, कर्म में मैं, जानकारी में मैं, विद्या बुद्धि का मैं, यह मैं भी मोह ही है महाराज। ये मैं भी मोह ही है और क्रियाशीलता का अभिमान भी मोह है। देह का मोह भी अभिमान है। देह से यदि मोह हो तो वो भी अभिमान ही है और देह का अभिमान भी मोह है। इससे हुआ यह कि जो सबसे परे परमात्मा है, जो सबसे परे परमात्मा है, वह यही इसी शरीर में है और इस शरीर से परे भी है। उसी की वजह से सारे काम होते हैं और वह सारे कामों से परे है। वह ऐसा परमात्मा है जिससे सारे काम होते हैं पर वह कामों से परे है। उसी से सारी वृत्तियां होती हैं पर वह वृत्तियों से परे है। सतोगुण से जागरण होता है और रजोगुण से स्वप्न होता है। तमोगुण से सुसुप्ति होती है, परंतु परमात्मा इनमें से परे है। वैसे ही त्रिगुणमय भाव जो है, त्रिगुणमय भाव उससे परे परमात्मा है। ना भी जानाति, परंतु लोग उसे पहचानते नहीं है। भगवान की माया है यह। एक भी श्लोक में माया शब्द का 2 बार भगवान ने प्रयोग किया है। अब 14वां श्लोक तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, लेकिन फिर दोबारा पढ़ते हैं। देवी ह्योसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कितना सुंदर बात भगवान ने बता दिया। ऐसा माया, यह माया है। माया माने जिससे परमात्मा संसार के रूप में दिखने लगता है। मियते जगत अनेन, तो परमात्मा, परंतु परमात्मा नहीं दिखता, जगत दिखने लगता है। इसका नाम माया है। मार्कंडे जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। मार्कंडे ऋषि हैं, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। उनसे भगवान बोले कि चलो वर मांगो। तो मार्कंडे जी ने कहा कि प्रभु, आपको तो देख लिया, अब क्या मांगे, कुछ तो मांगो। भगवान ने कहा कुछ तो मांग ले भाई, इतना तपस्या किए हैं आप, कुछ तो मांगिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपको देखा, आपकी माया नहीं देखी, वही दिखा दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा। तो भगवान ने कहा कि अरे माया के चक्कर में मत पड़ो, कुछ और मांग ले, माया फंसाने वाली है। तो कहा नहीं नहीं, हमको माया देखना है। तो मार्कंडेय जी पुणे भद्रा नदी के तट पर भजन करने के लिए बैठे थे। देखा कि बादल हो रहा है, फिर उन्होंने देखा कि तूफान आ रहा है, फिर देखा कि समुद्र उमड़ रहा है। लो, सारी सृष्टि के प्रलय होने की तैयारी है। घोर हाहाकार, घनघोर अंधकार, फिर कुछ भी दिखता नहीं, शून्य शांत हो गया। थोड़ी देर में एक बड़ का वृक्ष दिखा। महान आश्चर्य, उनके पत्ते पर एक बालक, बड़ के पत्ते पर एक बालक। बालक को पास से देखने की उत्कंठा हुई। पहुंच गए उसके निकट। निकट क्या पहुंचे, उसकी श्वास के साथ उसके भीतर चले गए। हजारों हजार ब्रह्मांड देख रहे हैं, उसके सांस के साथ वो अंदर चले गए। हजारों हजार वर्ष बीत रहे हैं। विस्तृत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे का दृश्य दिखने लगा महाराज। देख रहे हैं सारी भारी दुनिया, इतना भारी दुनिया है। दिख रहा है कि अनंत ब्रह्म
ब्रह्मा दिख रहे हैं, विष्णु दिख रहे हैं, महेश अनंत प्रकार के दिख रहे हैं, और फिर श्वास के साथ थम से बाहर वही पुण्यभद्रा का तट, हिमालय की तलहटी, और बैठकर भजन कर रहे हैं मार्कंडेय जी। तो घड़ी भर में देखा सृष्टि और प्रलय, कोटि कोटि कल्प और जन्म और मरण देख लिए, परंतु यहां तो कुछ नहीं था। इस कुछ नहीं में देखा बहुत कुछ उन्होंने। तो यह दिखाने की जो शक्ति है उसे माया कहते हैं। जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ दिखा दे, उसका नाम है माया। नारद जी को अभिमान हुआ कि मैं काम विजयी हूं। नारद जी को अभिमान हुआ ना, अभिमान का उन्होंने अपना बड़ाई भी शुरू कर दिया। तो यह सात्विक अभिमान था। उन्होंने क्या देखा? एक सुंदर नगरी है, एक राजा है, उनकी सुंदर राजकुमारी है, स्वयंवर हो रहा है, लड़की पर नारद जी मुग्ध हो गए, इनकी काम वासना जग गई। इस लड़की से तो हम ब्याह करेंगे भाई। सुंदर रूप मांग कर आए तो मिल गया बंदर का रूप। उन्होंने विष्णु भगवान से सुंदर रूप मांगने पहुंचे और उन्होंने दे दिया बंदर का रूप। तो अंत में कुछ नहीं, न नगर न राजा न राजकुमारी, कुछ भी नहीं, इसी का नाम है माया। तो एक पुरंजनो व्याख्यान है श्रीमद् भागवत में। पुरंजन ने देखा कि लाखों वर्ष अनंत वंश विस्तार, एक नहीं कई जन्म, यह सब क्या था? तो अभिज्ञात सखा का ईश्वर से बिछुड़ जाने का परिणाम था। तो हो कुछ नहीं, मालूम पड़े सब कुछ, इसी को कहते हैं माया। है कुछ नहीं लेकिन मालूम तो पड़ रहा है बहुत कुछ। तो माया यह फंसाने वाली है। थोड़ी देर में सब कुछ दिखा देगी, थोड़ी देर में सब कुछ गायब कर देगी। एक बार नारद जी ने कहा कि भगवान हमें माया दिखाइए महाराज, हमें माया आपका देखना है। अब यात्रा आरंभ हुई। तो यात्रा आरंभ हुई तो आगे आगे भगवान विष्णु, पीछे पीछे नारद। तो विष्णु भगवान ने थोड़ी देर बाद कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो नारद जी ने कहा कि अभी मैं जल लेके आता हूं। यही माया है। विष्णु भगवान को प्यास नहीं लगती, विष्णु भगवान को कभी प्यास नहीं लगती, लेकिन उन्होंने कहा कि प्यास लगी है। अब बिना प्यास के ही प्यास आ गई। अब नारद जी बोले कि अभी जल लाता हूं भाई, आपका आदेश मैं न मानूं, आपका तो सबसे सबसे बड़ा भगत मैं हूं। अब नारद जी को पास ही नदी मिल गई। नदी के सौंदर्य ने उन्हें आकर्षित कर दिया। उतर पड़े स्नान करने। स्नान करके बाहर आए तो नारद जी हो गए नारदी, लड़की का वेश हो गया। अब जब वो बाहर निकले तो लड़की के भेष में सुंदर युवती बन के निकले। सामने राजकुमार था, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चे बच्चे हो गए महाराज। और फिर पति मर गया। अब नारदी रो रही है। नारदी रो रही है। विष्णु भगवान आ गए, अरे नारद तुम पानी लेने गए थे, ये कहाँ चले गए तुम? तो नारद को आया शर्म, कूद पड़े पानी में और नारदी से नारद होकर निकले। अब देखिए, न वहां नदी थी, न ब्याह हुआ, न पैदा हुए बच्चे, और न ये युवती थे, ये तो नारद ही थे। तो थोड़ी देर में माया जो है सब कुछ दिखा दी। आनंद आ गया कि नहीं? आनंद आता है, ये माया का ही खेल है महाराज। योग वासिष्ठ में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। योग वासिष्ठ आप लोग सुने होंगे नाम। तो उसमें बहुत सी ऐसी कथाएं हैं। माया का जो आश्रय होता है वह उससे मोहित नहीं होता है। जो अविद्या का आश्रय होता है वह उससे मोहित हो जाता है। अविद्या जिसके मन में आती है उसको मोहित कर लेती है। और जो माया दिखाने वाला माया का आश्रय है
वह मोहित नहीं होता है। माया देखने वाला मोहित होता है। जब नाटक करने वाला उस नाटक से मोहित नहीं होता, जो उस नाटक को देखते हैं वो मोहित होते हैं। यही भेद है, यही अविद्या और माया का भेद है। माया जब भगवान की विद्या देती है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है, और जब माया अविद्या देती है तब मनुष्य बद्ध हो जाता है। सब ख्याल ही है और कुछ नहीं है। मनुष्य अपने ख्याल से, कल्पना से बंधा हुआ है। इससे पार जाने का उपाय क्या है? तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। एक मछुआ जाल फैलाकर समुद्र में मछलियां पकड़ रहा है। कौन सी मछली बचे? तो जो उस मछुए के पाव के समीप आ गई, जो उस मछुआरे के पाव के समीप आ गई, वह मछली बच जाती है। वह अपना पाव में जाल तो नहीं डालेगा। तो सृष्टि के व्यवहार के लिए भगवान ने एक माया फैला रखी है। आप सभी गृहस्थ हैं, कुछ साधु हैं, कोई वानप्रस्थी हैं, तो कोई जो है ब्रह्मचारी है। तो एक सत्य पर ध्यान दीजिए, आप बुरा मत मानिएगा। क्या कोई भी व्यक्ति अपने साथ वाले के प्रति सर्वथा ईमानदार और सच्चा हो सकता है? क्या मां अपने बेटे से जीवन की सब बातें कह देती है? बेटा अपने जीवन की सब बातें मां से बोलता है? क्या पति पत्नी एक दूसरे की पूरी बात एक दूसरे को बताते हैं? तो यह जो है सृष्टि में थोड़ा कूट है, थोड़ी माया है, थोड़ा छल है। यह है तो थोड़ा तीक्ष्ण, भयंकर और सत्य। कौन अपने मन को पूरी तरह से संसार में दूसरे के सामने खोलता है? बाप बेटे खोलते हैं क्या? भाई भाई खोलते हैं क्या? पति पत्नी खोलते हैं क्या? बहन बहन खोलती है? मित्र मित्र भी नहीं खोलते हैं। क्या अपना दिल का पूरा किसी एक दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं? यह कपट का कपाट है महाराज। यह संसार में अपना काम करता ही रहता है। यही इस दुनिया की चमक है, चकाचौंध है। यह खेल हो रहा है। बुरा मत मानिएगा। कोई भी व्यक्ति अपने साथ वाले के प्रति सर्वथा ईमानदार नहीं हो सकता। यदि यदि हम लोगों में से ऐसा कोई हो जो एक दूसरे के प्रति सर्वथा बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ कपट छल के कोई कार्य करते हो, तो धन्य है, आप नारायण के स्वरूप हैं, चतुर्भुज हैं। आप माया से मोहित नहीं है। आप धन्य और मान्य हैं। आप धन्य भी हैं और मान्य भी हैं। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये लेकिन माया छोड़ती नहीं है। ऐसा का अर्थ है अपने दिल में है, साक्षात अपरोक्ष। अहम परमात्मनम न जानामि, अहम मा न जानामि, अहम त्वाम न जानामि। ऐसा यह आपके दिल में है, अज्ञान के रूप में है। सच पूछिए तो यह कण के संबंध में भी है। एक तृण की ऐसी माया है। आप एक तृण में क्या देखते हैं? तृण मतलब तिनका। तृण मतलब तिनका, एक छोटी तिनका जो आप भूसा देखे होंगे, तो भूसा का एक उसमें से उठा लीजिए, वही तिनका की बात हो रही है। तो आप एक तृण में क्या देखते हैं? तो आप समूचे तृण को, कण को देखते हैं। अद्भुत है उसका रूप। देखते हैं यह पीला है,
यह काला है, यह नीला है। इसमें जो गंध है उसे भी नाक से सूंघ कर मालूम कर सकते हैं। गंध तो गुण है, रूप भी गुण है, और उससे जो स्वाद है वह उसका गुण है। उसमें जो स्पर्श है वह उसका गुण है, और उसमें कोई ध्वनि भी हो रही है तो वह भी उसका गुण है। तो वस्तु क्या है? तो हम न उसके देश को जानते हैं, न काल को जानते हैं, न उसके स्वरूप को जानते हैं। यह तो इंद्रियायन सृष्टि है, इंद्रियों की सृष्टि है। जो दिखा वो बोल रहे हैं, जो सुना वो कह रहे हैं, जो सुना वो बता रहे हैं। तो जिसकी जिसकी जिसके प्रति कामना है उसको वह अच्छा लगता है, जिसका जिसके प्रति द्वेष है वह उसको बुरा लगता है। दिल में द्वेष होता है, दिल में राग होता है। राग हुआ तो अच्छा, और जिससे प्रेम होता है वह दूध का धुला हुआ नजर आता है। और जिससे द्वेष होता है वह अच्छा भी हो तो उसकी निंदा करते हैं। वस्तुओं की, इंद्रियों की भी पार्टी बंदी होती है, मन की भी पार्टी बंदी होती है। तो दैवी हेसा गुणमयी, दैवी माने ईश्वर का खेल। भगवान देखते हैं और कहते हैं कि देखो तुम हमारी माया के सामने हार रहे हो, अभिमान मत करो। बिना माया के व्यवहार चलता ही नहीं है। यह व्यवहार की चमक है, यह व्यवहार की तारीफ है, यह व्यवहार का सुख है, यह व्यवहार का नस्म है, यह व्यवहार की चाल है। यह माया देवी है, ईश्वरी है। यह एक सपना है, माया है। माया माने सपना, सपना है यह और प्रत्यक्ष है। देवी हेसा गुणमयी, यह बांधती है, बिना रस्सी के बांधती है। एक चीज देख लेते हैं, आंख से देखते हैं बहुत बढ़िया है, मन बन जाता है। जहां बहुत बढ़िया कहे मन बन गया। कोई गंदी चीज देखते हैं, इससे मन भर जाता है कि कई दिन भी वह याद आता रहता है कि बड़ा गंदा था, तो उससे भी बंध गए। तो 6 महीने 6 वर्ष बाद भी गंदगी याद आती है, अच्छाई याद आती है। उसने हमारे मन को बांध लिया है और उसके पास जाना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्यया, इसका मालिक मैं हूं। भगवान कह रहे हैं कि इसका मालिक जो है मैं हूं, यह माया मेरी है। और इसके पार पाना बहुत कठिन है। कभी कभी सच्चाई पर भी ध्यान तो देना चाहिए। सत्य की बिल्कुल उपेक्षा कर कोई सत्य जीवन में कैसे व्यतीत कर सकता है? सच्चाई की उपेक्षा करते हैं हम लोग। आप राग के रंग में रंग कर दुनिया को देखते हैं, हम देश के रंग में रंग कर दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया की असलियत कहाँ से दिखाई पड़ेगी महाराज? जो आपके दुश्मन नहीं है, जो आपके दुश्मन नहीं है, देश के कारण आप उनको दुश्मन दुश्मन मानते हैं, हितैषी को दुश्मन मानते हैं। जो आपको प्रिय नहीं है, हितैषी नहीं है, अपने राग के कारण उसे हितैषी मान लेते हैं। वह आपको धोखा देता है। मोह में ऐसे फंसे हैं कि आसपास को छोड़कर कुछ थोड़ा दूर तक सोच ही नहीं सकते। दुरत्यय, जैसे समुद्र को पार कर लेना मुश्किल है, वैसे ही इस माया को पार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे फंसे हैं महाराज कि छूटने का कोई ढंग ही नहीं है। इससे छूटने का एक उपाय है। क्या उपाय है? इस माया से छूटने का भगवान ने उपाय बता दिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायो में ताम तरंति ते। पहले चक्की में दाल पीसते थे, घर पे ही पीसते थे। पहले गेहूं पीसते थे, चना पीसते थे। अब तो सब बिजली से काम होता है। बड़ी बड़ी मशीनें लग गई। उस समय ऐसा देखने में आता था कि गेहूं में या दाल में कोई घुन हो और पीसने लगे तो यह घुन सरक कर कील के पास आ जाता था। चला गया, जो कील के पास चला गया, तो जो घुन कील के पास चला गया वह पीसने से बच गया। वह जिंदा रहता था, वह ऊपर चढ़कर निकल आता था। इस संसार की धुरी है परमेश्वर।
इस संसार की कील है परमेश्वर। मामेवम ये प्रपद्यन्ते। इधर से उदासीन हो गए हैं हम, इधर से उपेक्षा हो गई है। उपेक्षा में अंधापन है और उपेक्षा में दृष्टि है। अपेक्षा में दृष्टि है। अपेक्षा माने हम किसी को चाहते हैं तो हमारी नजर उस पर बंध जाती है। अपेक्षा से देखते चलिए, बड़ा बाजार में हजारों आदमी, हजारों मोटरें, अपने आमने सामने से मोटरसाइकिल निकल जाती है, कई कारें निकल जाती हैं, अपने मन पर उनका कोई संस्कार नहीं पड़ता है। लेकिन अचानक कहीं दृष्टि चली गई, थोड़ा सुंदर लगा, मन आकर्षित हो गया, फिर बंद गए। कहीं ट्रेन में कोई मिल गया, कोई प्लेन में मिल गया, यह तो बहुत बढ़िया है, इनसे फिर मिलेंगे। लेकिन हजारों आदमी बाजार से निकल रहे हैं, हजारों आदमी रोड पे चल रहे हैं, हमको उनसे कोई लगाव नहीं होता। लेकिन थोड़ा बैठकर बातें कर लिए, थोड़ा लगाव हो गया। ट्रेन में साथ में सफर किए, फिर हम कभी मिलेंगे, तो वहां बंध गए। तो अपेक्षा होने पर हम अपने को भूल जाते हैं, और उपेक्षा होने पर वह हमारे मन कोई संस्कार नहीं डालता है। तो कहीं न फंसे, इसके लिए युक्ति क्या है? तो यह है कि एक से फंस जाएं, एक से फंस जाएं, यह धर्म है। एक स्त्री एक पुरुष से, एक पुरुष एक स्त्री से विवाह हो गया, धर्म बंधन हो गया। दूसरी स्त्री के पुरुष के लिए दंपत का भाव, पति पत्नी का भाव समाप्त हो गया। यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। और आप सारी सृष्टि से छूटना चाहें तो परमेश्वर से फंस जाएं। मामेव ये प्रपद्यन्ते। एव शब्द का अर्थ होता है कि परमेश्वर के सिवाय किसी के प्रपत्ति ना हो। प्रपदन, प्रपत्ति, जैसे पांव पकड़ लिया, ऐसा भी वर्णन है। एक बार गरुड़ पर चढ़कर भगवान आए, किसी को दर्शन दिया, तो जब वे गरुड़ पर चढ़कर उड़कर बैकुंठ जाने लगे तो उसने गरुड़ का पांव ही पकड़ लिया। भगवान के पांव लटकते थे, उनका पांव मतलब वो गरुड़ का पांव पकड़ लिया। अब पांव पकड़ लिया तो उनके साथ बैकुंठ में चला गया। महावीर प्रबंधते, पांव के निचले हिस्से को संस्कृत में बोलते हैं तल, और ऊपरी हिस्से को बोलते हैं प्रपद। तो अपनी ओर से भगवान के चरण को पकड़ लीजिए। हम तो इन्हीं से प्रेम करेंगे, परंतु मामेव, इसमें शर्त क्या है? तो थोड़ा इनसे, थोड़ा इनसे नहीं, थोड़ा उनसे, थोड़ा इनसे नहीं। थोड़ी पुलिस की शरणागति है, थोड़ी टैक्सी वाले की शरणागति है, थोड़ी मिनिस्टर की शरणागति है। ऐसी शरणागति बांटने से काम नहीं चलेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, एकमात्र प्रभु ही हमारे, माने प्रभु के शरण ही हमारे हैं। और इसमें अपनी बुद्धि और अपनी युक्ति की भी शरण नहीं है। हम अपनी अकल से यह काम बना लेंगे, अपनी विद्या से यह काम बना लेंगे, तो हम सफल हो जाएंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।